ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति ओज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति श्रावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च तोषते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे प्रज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीर्थंकरो जगतना जयवंतवर्तो ओंकारनाद जिनो जयवंतवर्तो समो शरण सौ जयवंतवर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवंतवर्तो ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे शीत ने वंदी कहूँ सुत केवल भाषे आसमय प्राव्रत अरे हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक अरे जाने ज कर्म होदय निरजरा बंध तेमज मोक्ष जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझायूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम जेने आप्यो भाननी तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्दे देहाती एते ज्ञानीना चरणमा हो वंदना गणित ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is April 13, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi Shastra. As you know, हम सबको मालूम है कि लास्ट वीक से हमने आत्म सिद्धि शास्त्र का क्लास चालू किया था। आज दूसरा क्लास है और आज हम आगे बढ़ते हैं जहां से लास्ट टाइम हम रह गए थे। लास्ट टाइम वो महावीर जन्म कल्याण का सेलिब्रेशन था और यस्टरडे बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी हो गया। वो श्रीमद राजचंद्र जी का देह विलय का दिन था। तो चैत्रवत पांचम के दिन उनका राजकोट में देह विलय हुआ था 34 साल की उम्र में। तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना काम कर दिया कि हमारी ख्याल में भी नहीं आ सकता, इतना जबरदस्त काम उन्होंने कर दिया हम सबके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया है, उनको क्या बताया है। तो मैं स्लाइड लाता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइड्स, शेयर द स्लाइड्स। हेलो ફીડબેક हाँ સંભળાય છે? हाँ हाँ બરાબર। બહુ અવાજ ઓછો આવે છે અમારી બાજુ। ઓકે, હવે બરાબર આવે છે? હા, હવે થોડો બરાબર આવે, થોડો વધારો હજુ। This is the highest. હાઈએસ્ટ છે બસ, તો વાંધો। Okay, okay. હાઈએસ્ટ તો વાંધો। Okay. हाँ, तो अपने आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर क्लास चालू करते हैं। ये श्रीमद जी का चित्रपट है, हमने ये सब कर दिया है, उनकी लाइफ स्टोरी देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं जहां से लास्ट टाइम हम छोड़ गए थे। तो ये स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ, तो ये आत्म सिद्धि शास्त्र क्या है, तो उसको वो हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक शास्त्र हम पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो शास्त्र में क्या आता है, उसमें क्या समझ में मुझे में आएगा, ये आत्मसिद्धि क्या है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और ये सब क्या चक्कर चल रहा है। तो पहले हम उसकी भूमिका मानते हैं कि भी आत्मसिद्धि शास्त्र क्या है, तो वो आत्म प्राप्ति का उपाय है। हम सब आत्म प्राप्ति के लिए तैयार हुए हैं, हमको आत्मा की प्राप्ति चाहिए, हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हमको इस उम्र में, इस लाइफ में, ये मनुष्य जन्म में आत्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है। तो ये शास्त्र मुझे रास्ता दिखाता है कि मैं किस तरह से उस रास्ते पर चलूं। तो ये अब वो शिष्य और गुरु के प्रश्नोत्तर के रूप में है। शिष्य प्रश्न करता है और ज्ञानी गुरु उनका जवाब देते हैं, मगर शिष्य भी वो पात्रता लेके आया है। शिष्य ऐसा नहीं है कि बस जस्ट रास्ते से निकला और बोल दिया कि चलो कुछ प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं है। ये शिष्य ने अपनी पात्रता तैयार करी है। तो कौन सी पात्रता है, तो श्रीमद जी ने बताया है कि पात्रता के लिए तुझे एक गाथा आएगी इस आत्मसिद्धि शास्त्र में, कशायनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। जहां सम संवेद निर्वेद आस्था अनुकंपा ऐसे जो जैसे गुणों की जिस जीव में वृद्धि हुई है, जो अपनी पात्रता तैयार करके आया है गुरु के पास, वो शिष्य प्रश्न करता है, और जो प्रश्न करता है तो सुगुरु उसका जवाब देते हैं, और ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है कि अश्विन कृष्ण एकम के दिन संवत वीर संवत विक्रम संवत 1952 के दिन नडियाद में ये रचना हुई थी। हमने बताया था कि भाई सौभाग्य भाई जो 73 ईयर के ओल्ड थे, वो सौराष्ट्र में रहते थे, सायला में रहते थे। उन्होंने श्रीमद जी को बताया कि मुझे 6 पद का पत्र जो है वो गद्य में है, मुझे याद नहीं रहता है, तो कुछ पद्य में आप लिख के भेजो। तो ये सौभाग्य भाई की रिक्वेस्ट से ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की गई थी। तो शाम को श्रीमद जी नडियाद में घूमने गए, बाद में आए, बैठ गए। वो एक महादेव का मंदिर है, उसके पीछे एक छोटी सी रूम है, वहां पर बैठ गए और कलम लेके बैठ गए, और एक ही कलम में नॉन स्टॉप 1.5 घंटे में 142 गाथा की रचना करी। जब शाम का समय था, वहां पर लाइट भी इतनी नहीं थी, तो उस टाइम पर उनके अंतेवासी भाई थे अंबालाल भाई, वो लैंटर्न लेके खड़े हैं और श्रीमद जी ये आत्मसिद्ध लगते हैं। तो बाद में लिखने के बाद में उन्होंने अंबालाल भाई को बोला कि उसकी 4 कॉपी बनाओ। 4 कॉपी बनाकर सौभाग्य भाई, लल्लू जी मुनि, अंबालाल भाई और माणिकलाल झवेरी 4 को ये कॉपी दिया। श्रीमद जी के फॉलोअर उससे ज्यादा थे, 4 से ज्यादा थे, मगर श्रीमद जी ने बोला कि जो पात्र जीव है उसको ही ये प्रति दिया जाएगा, क्योंकि जो जानता नहीं है वो अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए जो पात्र जीव है उसके लिए ही उन्होंने प्रति बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पर जैनिज्म में बहुत सा अंधकार फैल रहा था। वो सब लोग क्रियाजड़ हो गए थे, किसी को मालूम नहीं था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मगर वो इसलिए उन्होंने बोला कि अर्थ का अनर्थ होगा, इसलिए पात्र जी को ही दिया था। तो ये पिक्चर है कि श्रीमद जी वहां पर बैठे हैं और मेज पर बैठकर एक ही कलम से लिख कर बैठ गए, और अंबालाल भाई
लैंटर्न लेके वहां पर खड़े हैं और वो भी स्टेच्यू की तरफ खड़े हैं कि जस्ट जस्ट ब्रीथिंग गोइंग ऑन, उसके सिवा दूसरा कुछ होता नहीं है। तो श्रीमद जी को भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुआ और ये सौभाग्य बाई को ख्याल में रख के उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। तो हम भी बहुत लकी है कि हमारे पास ये शास्त्र आया है। तो एक हमारी भी फर्ज पड़ेगी। श्रीमद जी ने हमारे लिए इतना कार्य किया है, हमको ये सब कुछ दिया है, तो हमारा भी एक दायित्व बनेगा कि हम भी आत्मसिद्धि को मुखपाठ करें। देखो, कोई वस्तु इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं बोलना कि ये डिफिकल्ट है, 142 गाथा है, मुझे ख्याल में नहीं रहेगा, मुझे याद नहीं। देखो, नेगेटिव से चालू नहीं करने का है। मुझे याद होगा, रहेगा, मैं करूंगा, इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच लेकर हमको चलने का है। हर रोज की एक गाथा करो, हर रोज की एक गाथा करो। 142 दिन में 142 गाथा मुखपाठ हो सकती है भैया, हो सकती है। जब जब ए विल फाइंड ए वे, जब आपकी मर्जी है, आपकी जिज्ञासा है, आपकी इच्छा है, आपकी भावना है, तो यो भावना का फल आपको मिलेगा और आप उसको मुखपाठ कर सकेंगे। तभी तो आपको श्रीमद जी मेरे गुरु थे ऐसा कहने का अधिकार होगा। मैं थोड़ा सा कड़क भाषा में आप यूज कर रहा हूं, मगर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसको मैं सुगुरु के रूप में मानता हूं। तो मेरा सुशिष्यत्व का दायित्व क्या है, तो मुझे भी ये ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको, आप अपने मन में एक निर्णय ले लो कि एक हफ्ते में मैं 5 गाथा करूंगा। चलो 7 नहीं करो, 5 करो, मगर करूंगा। और इतना टाइम हमारे लिए, ये लॉकडाउन का टाइम तो कितना अमूल्य अवसर मिला है कि हम अपने आत्मा के अंदर लॉकडाउन हो सकते हैं। कोई बाहर की चिंता नहीं है, बाहर जाना नहीं है, तो घर में रहते ही, अपने स्वघर में रहते ही अपने आत्मा का चिंतन करके मैं ये आत्मसिद्धि का मुखपाठ कर सकता हूं। ऐसा निर्णय करना है। कोई भी स्वाध्यायी ऐसा नहीं बोले कि मुझसे नहीं होगा। देखो, नेगेटिव से चालू नहीं करना, मुझसे कार्य होगा ही। अरे, एक सिंपल 2 टाइम के खाने के लिए और सिर पर छत होने के लिए और शरीर पर कपड़े के लिए मैं कितना कार्य करता हूं। यहां दौड़ता हूं, वहां दौड़ता हूं, ये कार्य करता हूं, वो कार्य, एक अर्थ प्राप्ति के लिए, ये एक क्षणिक सुख के लिए मैं इतना कार्य कर सकता हूं। तो ये शाश्वत सुख की बात आती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ऐसा क्वेश्चन मुझे अपने से पूछने का है और अंदर से जवाब आएगा, हाँ तू कर सकता है। तो इतना कार्य करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आत्मसिद्धि शास्त्र में क्या आता है? 142 गाथा आती है। 142 गाथा का शास्त्र है। इसमें 1 से 42 गाथा तक पीठिका है। पीठिका यानी कि इंट्रोडक्शन है। अनेक प्रयोजनभूत बाबतों का स्पष्टीकरण किया गया है कि आत्मार्थी कौन है, मतार्थी कौन है, ये सब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले ओवरव्यू देखते हैं। 42 गाथा तक पीठिका है। इसमें अनेक प्रयोजन बाबतों का स्पष्टीकरण किया गया है। अभी 40 से 118 गाथा तक वो जो क्रीम ऑफ द क्रॉप, जो इम्पोर्टेंट है, वो गाथा आती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान के लिए 6 पद का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 6 पद क्या आता है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर के रूप में 6 पद का वर्णन आता है। 119 से 127 गाथा पर शिष्य बहुत इंप्रेशन हो गया है। और शिष्य कहता है गुरु को कि गुरुजी,
आपके वचन से मैंने 118 गाथा तक आपने जो मुझे बताया, तो मुझे भी बोधि की प्राप्ति हुई, यानी कि आत्मा का सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मदर्शन होने के लिए मैं भी तैयार हो गया हूं। इस तरह से 119 to 127 गाथा में आता है, और 128 से 142 15 गाथा में उपसंहार आता है, और उपसंहार में भी बहुत सी अच्छी बात आती है। तो इस तरह से आत्मसिद्धि गाथा 142 गाथा का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे कि 1 से 142 गाथा में क्या क्या आता है। अभी एक एक गाथा में एक एक सेक्शन का हम देखते हैं कि एक एक सेक्शन में क्या बताया गया है। पहले में 1 से 42 गाथा में पीठिका इंट्रोडक्शन के रूप में है, उसमें क्या आता है, इंट्रोडक्शन के रूप में क्या बताया गया है, वो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है। प्रथम मंगलाचरण आता है। देखो, भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि कोई भी शास्त्र की रचना होती है तो मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का अर्थ क्या होगा? मंगल प्लस आचरण। तो मंगल शब्द का अर्थ क्या होता? चलो हम हर रोज बोलते हैं मंगल 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 मंगल, शुभ मंगल, शुभ, ये शुभ अवसर पर मंगल है। मंगल, मंगल का अर्थ क्या होगा? मंगल का दो अर्थ होता है। अभी थोड़ा सा संस्कृत जानने की प्रयत्न करने पड़ेगा। देखो, आप बोलेंगे आप तो बहुत से होमवर्क देते हो। अरे भैया, मेरा इतना ही होमवर्क है कि आप आत्मसिद्धि की 142 स्टांजा मुख पाठ करो। संस्कृत को साइड में रखो अभी, मगर संस्कृत आएगा तो उसका रेफरेंस आएगा। तो मंगल शब्द में, मंगल शब्द कैसे बना? तो मंग प्लस ल, मंग प्लस ल। मंग मीन्स शुभ, मंगल मीन्स शुभ, ल मीन्स लयति, जो शुभ का आगमन करता है उसको मंगल कहते हैं। दूसरा मंगल का अर्थ होगा मंग, मंग प्लस गल। मंग का अर्थ होगा पाप और गल का होगा गलती। गलती मीन्स जो पाप को गालता है, वो जो पुण्य को लाता है और पाप को गलता है उसको मंगल कहते हैं। कभी कोई भी प्रसंग हो, कोई भी शुभ प्रसंग हो और अशुभ प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो, मंगलाचरण से चालू होता है। क्योंकि कोई शास्त्र की रचना में भी मंगलाचरण आता है। मंगलाचरण के अंदर ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा है कि उसमें बताया जाएगा कि ये शास्त्र में मैं क्या बताने वाला हूं। ऐसा ऑथर बोले, एक और दो गाथा में बताएंगे कि ये शास्त्र में मैं क्या बतलाने वाला हूं, यानी कि विषय की बात आएगी। जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और या तो कोई बुक स्टोर में जाते हैं और वहां पर बाहर बुक्स पड़ी होती है, तो वो स्टोर में जो बुक्स है वो बुक्स कौन सी है, क्या है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, मिस्ट्री है, क्या है, रिलीजियस है, सॉन्ग्स है, क्या है, तो उसके पीछे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये पुस्तक में ये बात आएगी। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बुक को बाय किया, अच्छा नहीं लगा तो नहीं बाय किया। तो इस तरह से मंगलाचरण में सब्जेक्ट बताया जाएगा, विषय बताया जाएगा, विषय के साथ ये मैं जो लिखता, ऐसा ऑथर लिखेंगे, जो मैं लिखता हूं वो कौन सी परंपरा में से मैंने सुना है और जाना है। जैसे कुंकुनाचार्य देव ने जो गाथा लिखी है समयसार में, इसमें लिखा है कि भाई तीर्थंकर का बोध और ज्ञानी पुरुषों की देशना, शास्त्र का पढ़ना और मेरे
अनुभव से मैं ये लिखता हूं। इस तरह से यहां पर भी मंगलाचरण में ऑथर बताएंगे कि मैं अपने अनुभव से और पूर्वाचार्यों के माध्यम से और तीर्थंकर की वाणी से और शास्त्रों के आधार से मैं जो लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया, बस लिख ही दिया। मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हूं और मैंने ऑस्ट्रेलिया की एक बुक लिख दी। कौन मेरी बुक बाय करेगा भैया? जो मैं गया ही नहीं हूं तो कौन मेरी बुक बाय करेगा? तो मेरे अनुभव होगा, मैं जहां जाके आया हूं, अनुभव है, तो अनुभव की वाणी वो वेटिंग बहुत भारी वजनदार होगी। इस तरह से मंगलाचरण में सब्जेक्ट बताया जाएगा और किसके माध्यम से लिखा गया है, किसकी परंपरा में लिखा गया है, वो सब मंगलाचरण में आएगा। तो ये मंगलाचरण की गाथाएं आती है। बाद में तुरंत ही श्रीमद जी इस गाथा में, इस शास्त्र में कहते हैं कि भाई देखो, ये सभी लोग बहुत क्रिया जड़ हो गए हैं। बस क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो। तो क्रिया तो कर, मगर क्यों करता है वो तुझे मालूम नहीं है, मगर क्रिया में करता हूं, क्रिया करता हूं। उपवास तुझे हो नहीं सकता है और तुझे करना है क्योंकि तुझे कोई फोर्स किसी ने दिया है, ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं बड़ौदा में था, 25 ईयर की एज थी, मेडिकल प्रैक्टिस चालू थी, तो एक रात को मुझे कोई विजिट के लिए बुलाने के लिए आए, बोला कि चलो हमारे वहां एक पेशेंट के देखने के लिए। तो मैं गया रात को 10-11 बजे। तो वहां पर गया तो पेशेंट कहाँ पर है? बोला ये बेड में है। मैं कोई बच्ची को देख नहीं सका, इतनी इतनी थीन लड़की थी। बोला ये बच्ची को हुआ है क्या? बोला कि उसने तय किया है कि उसको 28 करने का है, 8 दिन का उपवास करने का है, और आज 6ठा दिन है और उससे रहा नहीं जाता है। तो कुछ करो डॉक्टर, कुछ करो उसके लिए। अरे खाना दो उसको, वो मर रही है बच्ची, उसको क्यों आप हैरान करते हो? नहीं, उसको उसकी बहुत भावना है कि उसको 28। अरे क्या भावना है तेरी? बच्ची को क्यों हैरान करता है? डॉक्टर उसको इंट्रावेनस लगाओ ग्लूकोज। अरे पानी मुंह से दे नो, इंट्रावेनस से मैं कैसे देने वाला हूं? तो ये से क्रिया जड़ जो हो जाते हैं, उसको चेतावनी दी है कि तू सच्ची बात समझेगा नहीं और क्रिया करता ही रहेगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तेरा अशुभ ही होने वाला है। तो क्रिया जड़ की बात की, तो चलो वो क्रिया जड़ की बात की, उसकी बात उसको तो बहुत फटका दिया। तो बाद में तुरंत बोले कि मैं शुष्क ज्ञानी की भी बात करूंगा। शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। और जब कुछ वर्तन की बात आई तो बोला कि नहीं नहीं, आत्मा तो खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, वो तो शरीर की क्रिया है, और बैठा बैठा वो खाता है, पीता है, बड़ा हो रहा है, कुछ काम नहीं करता है और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। तो उसको शुष्क ज्ञानी करके भी फटका लगाया कि क्रिया जड़ को भी हम मान्यता नहीं करते, शुष्क ज्ञानी को भी मान्य नहीं रखते हैं। इतना करने के बाद में उन्होंने आत्मार्थी की व्याख्या दी कि असच्चा आत्मार्थी कौन होता है? जो क्रिया जड़ नहीं होता है, जो शुष्क ज्ञानी नहीं होता है, जो सभी को जानता है, शास्त्र को भी जानता है और चरणानुयोग की भी जानता है, यानी कि कैसा मेरा आचरण होना चाहिए वो भी जानता है। इस तरह आत्मार्थी की व्याख्या बताई। बाद में इतना बड़ा ये 3 बात बताई, क्रियाजड़, शुष्क ज्ञान, आत्मार्थी की व्याख्या, वो सब शिष्य की ओर से बताई। तो अभी गुरु का दायित्व का होगा। तो वहां पर गुरु का, सदगुरु का लक्षण और उपकार वहां पर बताया गया है कि सदगुरु के उपकार से मुझे क्या फायदा हुआ है। इस तरह से ये गाथा में आएगा। बाद में बताया कि शिष्य की बात आ गई, गुरु की बात आ गई। अभी बताया कि देख, तुरे में जो स्वच्छंद है ना,
तेरे में स्वच्छंद है ना, जो मैं मानता हूं वो मैं करता हूं। अरे तू शास्त्र जानता नहीं है, सदगुरु ने तुझे उपदेश दिया वो जानता नहीं है, और तेरी मर्जी से जो चलता है वो करता है। तो वो स्वच्छंदता त्याग करके तू सदगुरु का आश्रय कर। सदगुरु का आश्रय करेगा तो तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चा रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो सदगुरु वो रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो हमको भी गाइडेंस दे रहे हैं। बाद में उन्होंने मतार्थी के लक्षण बताया कि अभी तू रास्ते पर आया है ना, तो तेरे में जो स्वच्छंदता है ना, तो स्वच्छंदता के लक्षण क्या क्या है वो मैं बताता हूं। बताने के बाद में आत्मार्थी का लक्षण भी साथ में बता दिया कि जब तू तेरे में ये क्षति है और तू आत्मार्थी बनेगा, सम सम्यक निर्वेद आस्था अनुकंपा जैसे गुणों की तू वृद्धि करेगा, तो तेरे में पात्रता की तैयारी होगी और तू शास्त्र समझने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाद में शतपथ प्रकाश करने का निर्देश। यार इतना करने के बाद में शत पद की बात करते हैं, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आएगा। तो पहली 42 गाथा में पीठिका तैयार करी गई और हमको बताया गया कि मुझे क्या करने का है। इतना करने के बाद में आत्मा के 43 से 118 गाथा तक क्या आएगा, क्या आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान के लिए 6 पद का वर्णन करते हैं। देखो ये 6 पद कोई नई बात नहीं है। ये दो तीन स्लाइड के बाद में देखेंगे कि ये सब ये बात कहाँ कहाँ पर पूर्व में आई है, पूर्वाचार्यों ने कहाँ पर बताया है उसकी बात। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान के लिए 6 पद का वर्णन क्वेश्चन आंसर के रूप में है। तो प्रथम 6 पद का निर्देश 43 और 44 स्टांजा में बताया गया है। देखो अभी हम विहंगालोकन करते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि मुझे अंदर आत्मसिद्धि रूपी समुद्र में मुझे पांव रखना है। मैं धीरे धीरे पांव रख के आगे बढ़ता हूँ कि कैसा पानी है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अरे तेरे लिए परफेक्ट वाटर है, तू अंदर जा, तेरा कार्य हो जाएगा। तो प्रथम 6 पद का निर्देश बताया। बाद में 45 से 58 गाथा में आत्मा है ऐसे प्रश्न का समाधान। शिष्य प्रश्न पूछता है कि आत्मा है कि नहीं है, तो उसका समाधान श्री गुरु करते हैं। और तो योग 45 से 58 गाथा तक आया। बाद में आत्मा है तो आत्मा नित्य है, वो प्रश्न का समाधान 59 से 70 स्टांजा तक आया। बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आत्मा करता है। देखो लास्ट वीक भी हमारा क्वेश्चन आया था कि आत्मा करता है, तो हमने तो सुना है कि आत्मा तो अकर्ता है। अरे भैया तू आत्मा करता भी है और आत्मा अकर्ता भी है। प्रवचन सार में परिशिष्ट में 47 नहीं दिए गए हैं, इसमें कर्तृत्व नहीं भी बताया है, अकर्तृत्व नहीं भी बताया गया है। कौन से एंगल से तू देखता है वो तुझे जो समझना पड़ेगा। आत्मा अपना कार्य करता है इसलिए करता है, और आत्मा पर का कार्य नहीं कर सकते इसलिए अकर्ता है। तो इस तरह से कर्तृत्व का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 71 से 78 गाथा में आएगा। ये गाथा जब चलेगी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि उसमें हार्द है, सारा का सारा जैन शासन का हार्द उसमें पड़ा हुआ है। कुनकुन आचार्य देव ने 68 से 144 स्टांजा तक ये कर्तृत्व की बात में बताया है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भाषा में है, समझ में आ सकता है। ऐसा गाथा तो समझ में आ सकती है, उसका मर्म क्या है वो हम समझेंगे। बाद में आत्मा भोगता है का प्रश्न 79 से 86 आएगा, तो उसकी भी बात आएगी। बाद में मोक्ष है उसका प्रश्न का समाधान, और मोक्ष का उपाय है उसका समाधान 118 गाथा तक आएगा। 43 से ये हमारा ये आत्मसिद्धि शास्त्र का क्रीम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो ये हमने 118 गाथा तक आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं।
119 से 127 गाथा में बोधि बीज की प्राप्ति, यानी कि अभी शिष्य कहता है कि प्रभु आपने जो बताया मुझे बहुत समझ में आ गया है, अभी मुझे आत्मा की प्राप्ति का रास्ता मिल गया है। और प्रभु गुरुजी आपने जो मुझे बताया है, आपने मेरे पर बहुत उपकार किया है, और वो उपकार का प्रति उपकार मैं कैसे लगाऊं? आप तो निष्पृही हो, निर्मोही हो, वितरागी हो, तो मैं आपको क्या दूं? तो शिष्य बोलता है कि हाँ, मैं एक वस्तु आपको जरूर दे सकता हूं। मेरे गुरुत्व को अभिवादन करने के लिए मैं एक वस्तु जरूर दे सकता हूं। क्या? आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पर चल के मैं अपनी आत्मा की अनुभूति करके मेरा सम्यक दर्शन आपके चरण कमल में रखूंगा। इस तरह से ये बोधि बीज की प्राप्ति की बात आती है 119 से 127 गाथा में। सुगुरु के उपदेश से शिष्य को बोधि बीज की प्राप्ति होती है। बोधि बीज यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देखो, ये प्राप्ति यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना प्रबल हुई है। हाँ, प्रबल भावना होगी तो उसका फल तुझे मिलेगा ही, ऐसा शास्त्र में आया है। ऐसे सुगुरु कहते हैं, ऐसे हमारे ज्ञानी गुरु कहते हैं, ऐसे हमारे महावीर ने मैसेज दिया है कि तू एक भावना कर, निर्मल भावना करेगा तो उसका बीज तुझे मिलेगा, उसका फल तुझे मिलेगा। तू बीज बोएगा तो तुझे वृक्ष तेरे आंगन में होगा ही। तू नीम का बीज बोएगा तो नीम का ट्री होगा, और तू एप्पल का ट्री बीज बोएगा तो एप्पल का ट्री होगा। तुझे कौन सा ट्री चाहिए? बोधि, तुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो तू बोधि बीज के तू आंगन में लगा दे, तेरे आंगन में यहाँ पर, तो तुझे सम्यक दर्शन का वृक्ष की प्राप्ति होगी। प्राप्त किए हुए बोध का शिष्य संक्षिप्त में वर्णन करता है। सु प्रभु चरण ने धरु आत्मा थी सउन ते तो प्रभु आप्यो वर्तु चरणाधीन। प्रभु आपके पास मैं क्या दूं? तो सम्यक दर्शन रूपी प्राप्ति मुझे जो है वो आपके चरण कमल में मैं रखता हूं। इस तरह से शिष्य अपना भाव प्रकट करता है। अपार उपकारी ऐसे सद्गुरु प्रत्यय का उद्गार इसमें आता है। जो उपकारी है उसका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जिसने एक दफा का अन्न दिया, तो अन्नदाता को हम उपकार नहीं भूलेंगे। कब तक? 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, 6 घंटे तक। जब मुझे कोई दर्द हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई देते हैं और मेरा अच्छा हो जाता है, तो मैं कब तक उसका उपकार याद रखूंगा? आजीवन उपकार याद रखूंगा। यानी कि जब तक मेरा दर्द रहा है तब तक मैं उसका उपकार नहीं भूलूंगा। जिसने मुझे जीवन दान दिया है उसको मैं आजीवन उपकार नहीं भूलूंगा। मगर जिसने मुझे भव से छूटने का रास्ता दिखाया है, सिद्धत्व का रास्ता दिखाया है, उसका उपकार तो मैं अनंत काल तक नहीं भूलने वाला हूं। इस तरह से अपार उपकारी ऐसे सद्गुरु प्रत्यय का शिष्य उद्गार करता है और कृतज्ञता से अपना अहोभाव प्रकट करता है। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। एक गाथा में 4 दफा अहो 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 शब्द से अपना कृतज्ञता प्रकट करता है शिष्य। यहाँ पर ऐसा तो
इसे ऐसा तो शिष्य जो अपना दायित्व लेके आया था, अपनी पात्रता लेके आया था, ये पात्र शिष्य की निशानी है। तो अभी क्या, अभी लास्ट में आएगा उपसंहार आएगा। उपसंहार में बहुत 15 गाथा है, मगर उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आ गई है सब कुछ। तो मुमुक्षु की भूल के संभवित स्थानक का दर्शन बताया कि तू कहां पर भूल करता है। ये उपसंहार माने कि जो कुछ कहा गया है उसको संक्षेप में हम कहेंगे। तो ये गाथा है, तो 15 गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरी कहां कहां भूल है उसको दर्शन बताया गया कि यहाँ तेरी भूल हो गई। आत्मभ्रांति रूप महाव्याधि की संपूर्ण चिकित्सा का दर्शन बताया है। मेरी जो भूल है तो उसकी चिकित्सा क्या, पहले में भूल को संभवित जो जहां भूल होती है बताया, बाद में उसकी चिकित्सा भी बताई कि किस तरह से उसको ट्रीट करने का है भूल को। बाद में सत्पुरुष के द्वारा परमात्मा प्राप्त की प्रेरणा बताई गई है। भूल की चिकित्सा और उसका वैद्य कौन है, तो ये सत्पुरुष मेरे लिए वैद्य है, वो बात आएगी। और तो वैद्य क्या बताएंगे कि निश्चय व्यवहार के समन्वय पूर्ण प्रवर्तन की शिक्षा देते हैं। निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, दोनों नहीं में क्यों मुझे समझना पड़ेगा। ये सब बातें आएंगी यहाँ पर। आत्मसिद्धि शास्त्र में ये सब बातें आती है। निश्चय नहीं किसी को कहते हैं, व्यवहार नहीं किसी को कहते हैं। समस्या में भी ऐसी गाथा आती है, 11वीं गाथा आती है। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध ने भूतार्थ छे, भूतार्थ ने आश्रित जीव सुदृष्टि निश्चय होय छे। वही गाथा, वही भाव यहाँ पर सत्पुरुष बताएंगे कि बेटा तुझे अभी तेरा जो आत्मभ्रांति का रोग है ना, वो जो निकालना है ना, तो तुझे निश्चय व्यवहार का समन्वय करना पड़ेगा। और व्यवहार या तो निश्चय का एकांत आग्रह न करने की चेतावनी भी देंगे। तू निश्चयाभासी मत होना, तू व्यवहाराभासी मत होना, तू उभयाभासी मत होना। किसी को समझ में आया कि कौन से शास्त्र से मैं बोल रहा हूं ये सब? मोक्षमत प्रकाशक के 7वें अध्याय में 4 चैप्टर है, सब चैप्टर है। उसमें पहले निश्चयाभासी का वर्णन आया है, दूसरा व्यवहाराभासी का वर्णन आया है, और तीसरा उभयाभासी का वर्णन आया है, और चौथा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का भी वर्णन आया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया, चेतावनी दी गई कि तू व्यवहार का या तो निश्चय के एकांत करेगा तो भी तू गिर जाएगा। तेरे पास निश्चय व्यवहार रूपी 2 हलेसा है, तो तू नाव में बैठा है, दोनों हलेसा लगाएगा तो तेरी नाव स्ट्रेट जाएगी, तो तू संसार समुद्र पार कर सकेगा। मगर तू एक का ही यूज करेगा तो तू क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा करेगा काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, कहां पर भी नहीं जाएगा। इसलिए व्यवहार निश्चय का एकांत का आग्रह की चेतावनी दी है। बाद में सिद्धपद की प्राप्ति हेतु निश्चय व्यवहार की संधि करना ऐसा बताया है। देखो तीन बात यहाँ पर श्री गुरु कर रहे हैं कि मैं तुझे ट्रीटमेंट देता हूं ना, तो निश्चय व्यवहार समझकर एक को आग्रह मत कर, और दोनों की संधि करके तू आगे चल तो तेरा कार्य होगा। मुमुक्षु और ज्ञानी के कसौटी मूलक लक्षण बताया है। मुमुक्षु का लक्षण क्या है, ज्ञानी के भी लक्षण बताए हैं। कुगुरु से तू दूर रहना है, तो कुशिष्य का भी वर्णन दिया है कि कुशिष्य कौन है और सुशिष्य कौन है, उसकी बात बताई गई है। 5 पद की विचारणा करने के बाद आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है, इतना बताने के बाद में 6ठे पद में बताया कि तू मोक्ष का उपाय भी है। 6ठे पद की तुझे आराधना करना पड़ेगा, तो ये बताया गया है।
और अंत में बताए हैं कि विदेही दशावान ज्ञानी पुरुष को वंदन करके ये 142 गाथा इस तरह से पूरी होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है कि इसमें क्या है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या पढ़ने में आएगा। तो ये सब आपने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं ये शास्त्र पढ़ने वाला हूँ, तो जैसे जैसे आप डिटेल में जाएंगे, अरे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको अब मुझे भी इतना ही आनंद रहेगा, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरा भी स्वाध्याय होता है आपके साथ में, तो मैं भी आपका उपकारी हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि ये शास्त्र का वर्णन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे हाफ वे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डोंट वेट फॉर द टिल द एंड, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट ख्याल में नहीं आया, तो हम फिर से वो पॉइंट पर जा सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ऑलराइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी ये 6 पद की बात की, आत्मसिद्धि की बात की, मगर कोई उसका कोई रेफरेंसेस है कि बस ऐसे ही बना दिया श्रीमद जी ने, अपने मन में कुछ आ गया और लिख दिया, बस ऐसा ही हुआ? नहीं। जब ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष यानी कि ये सम्यक दृष्टि पुरुष थे, समकिति जीव थे, आत्मा की अनुभूति सहित का ज्ञान था, और वो अपने प्रीवियस लाइफ में महावीर स्वामी के अनुयायी भी थे और दिगंबर मुनि भी थे। रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने बताया थी कि वो जो 7 साल की उम्र पर उन्होंने अमित चंद भाई का देह विलय जो सांप के दंश से हुआ और उनको जलाया गया, तो वो बबुल ट्री के ऊपर जब वो खड़े रहे थे और उन्होंने देखा 7 साल के बच्चे ने, अरे ये शरीर को जलाया जाता है, तो वहां पर उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, पिछले भवों का ज्ञान हुआ था। तो वहां उनको मालूम पड़ा था कि वो पहले एक ईडर करके एरिया है, वहां पर माउंटेन है, वहां पर वो दिगंबर साधु भी थे, वहां पर कुछ गुफाएं भी है, तो वहां पर उन्होंने बोला कि जाओ वहां पर वो शास्त्र आपको मिलेगा, वो भी हुआ था, तो इस तरह से ये 6 पद की उल्लेख की बात है, वो तो आगे से उनका प्रयत्न चालू था, तब तो 1.5 घंटे में लिखा गया। उसका गोलन तो भवों से हो रहा था, वो 1.5 घंटे में निकल गया। छाछ आपके पास है, छाछ को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, वरोना बोलते हैं गुजराती में, तो जब हमको उसको वड़ोने से लगाते हैं, छर 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 करते हैं, कुछ होता नहीं है। अरे मक्खन कब निकलेगा? अरे थोड़ी देर में मक्खन ऊपर आ जाएगा। मक्खन तो ऊपर आएगा, मगर तेरा कार्य छाछ को हलाना था, वो तो कब से तू कर रहा था। इस तरह से ये ज्ञानी पुरुष भी, ये अब उनकी साधना इस लाइफ में चालू नहीं हुई थी, वो उनकी प्रीवियस लाइफ से ये साधना चालू थी, और पराकाष्ठे में ये साधना यहाँ पर आ गई। तो 6 पद का उल्लेख कहाँ आता है? तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति तर्क प्रकरण में ये 6 पद का उल्लेख आता है। आचार्य हरिभद्र सूरी कृत वार्ता समुच्चय में भी 6 पद की बात आती है। उपाध्याय यशोविजय कृत अध्यात्म सार, सम्यक्त्व स्थान चौपाई, सम्यक्त्व के 67 बोल की सजाई, इस सब में ये 6 पद का उल्लेख आता है, 6 पद की बात आती है। और आचार्य भद्रबाहु कृत आवश्यक सूत्र में भी ये 6 पद की बात आती है। यानी कि ये 6 पद की बात ऐसा नहीं कि अभी बस कृपालुदेव श्रीमद जी ने बस तय कर दिया और बना दिया, अपनी प्रज्ञा से, अनुभव से, और पूर्वाचार्यों के निमित्त से, और शास्त्र के निमित्त से उन्होंने ये सब रचना की थी। बाद में आत्मसिद्धि शास्त्र में आचरण सूत्र
सूत्रकृतांग सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र, प्रवचन सार, समय सार आदि ग्रंथों में भी आत्मसिद्धि शास्त्र का जो विषय है उसका डिस्क्रिप्शन आया जाता है, दिया जाता है। आत्मा के विषय में 6 पद का विचार अलग अलग रीत से कहीं कहीं पर लिखा गया है। ये शास्त्रों में आत्मा के विषय में 6 पद का विषय अलग अलग रीत से कहीं कहीं पर लिखा गया है। गंधर्ववाद में भी उसका उल्लेख है। और इस आत्मसिद्धि शास्त्र में शंकराचार्य, वात्सायन, व्यास आदि ने जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में जो दलील दिया है उसका भी वर्णन मिलता है। यानी कि अकेले जैन ने मतलब जैनाचार्यों अजैन आचार्यों की बात भी यहाँ पर आएगी कि उन्होंने भी जो आत्मा के अस्तित्व के बारे में जो चर्चा लिखी है उसका वर्णन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। इस तरह से हमने एस्टैब्लिश किया आत्मसिद्धि शास्त्र में सब्जेक्ट मैटर क्या है और कौन सी परंपरा से ये शास्त्र आया। इतना जानने के बाद में अभी हम 6 पद की बात करते हैं। 6 पद क्या है उसकी हम बात करते हैं। 6 पद में आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। ये 6 पद की बात आएगी। जैसे हमने बताया कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में 42 गाथा के बाद में 43 गाथा से 118 गाथा के अंदर जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 6 पद की बात आती है, तो ये 6 पद ये है आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। और ये सभी देखो अभी तो इंट्रोडक्टरी बात चल रही है। आत्मा कैसे करता हो सकता है? अरे भैया वो बात आएगी, वो बात आएगी। कुनकुन आचार्य ने 68 से 144 स्टांजा तक ये बात बताई। यहां पर भी ये बात बताई गई है, तो डिटेल में आएगा। और इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि आत्मा का स्ट्रक्चर क्या है, आत्मा का फंक्शन क्या है। जब इसे बात करते हैं तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि करीबन 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले मैं धर्मपुर में गया था। तो श्री राकेश भाई जी ने मुझे बताया कि आपको एक क्लास लेने का है। इतना ही बता दिया। कौन सा क्लास लेना, क्या लेना, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं। मैंने सबको बताया भाई मैं क्या बोलूं, क्या करूं, किस तरह से करूं। बोला नहीं, वो आपकी मर्जी, जो करना है करो। तो वहां पर मैंने बोला कि अच्छा चलो, तो आत्मा का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। तो बीइंग ए मेडिकल मैन मैंने बोला कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सोल, इस तरह से वहां पर तो यानी कि हमको आत्मा का स्ट्रक्चर क्या है, आत्मा का फंक्शन क्या है, ये जो हम बात करते हैं ना भव्य जीव और अभवी जीव और भवी जीव, तो भवी जीव का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, अभवी जीव का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब हमको जानना पड़ेगा। इसलिए देखो ये नॉन स्टॉप शास्त्र में चलना है तो हम करीबन 2-3-4 घंटे में खत्म कर सकते हैं, मगर उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हमको एक एक पॉइंट धीरे से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बात आती है, ये क्या बताया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है तो रेफरेंसेस लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपना कार्य करते जाएंगे। हमारे पास समय है, फालतू चीज के लिए हमारे पास बहुत समय है। अरे चलो नया मूवी आया है, चलो देखने के लिए जाते हैं। 3 घंटा तू जाके आता है, बाद में निकलता है, बता अरे फालतू मूवी था। तो ये 3 घंटे तू स्वाध्याय क्यों नहीं किया घर के बैठकर? तो इस तरह से तुझे अपना कार्य, तुझे निर्णय करना पड़े, तुझे क्या चाहिए। देखो मंगलायतन की प्रतिष्ठा थी 2001 में। हम गए थे
और पवन भाई, जो आप सबको मालूम है पवन भाई कौन है, क्योंकि हमारे फिनिक्स की प्रतिष्ठा में उन्होंने और टोरंटो की प्रतिष्ठा में भी उन्होंने, मंगलायतन ने बहुत सा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले किया था। उनके बिना ये प्रतिष्ठाएं हो ही नहीं सकती थी। तो हम जब गए थे प्रतिष्ठा में तो उनके पिताजी जिंदा थे, और उनके पिताजी उस दफा स्टोन डेफ थे, सुन नहीं सकते थे। तो चलते चलते हम प्रतिष्ठा के मंडप में थे, तो मुझे मिले, डॉक्टर गति कितनी है? अरे डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, गति पिताजी ने प्रश्न पूछा है, मालूम नहीं उसका जवाब क्या है। मैं जब फंबल होने लगा कि ये चार गति 5 गति, ऐसा बोला कि नहीं 2 ही गति है, ऐसे बोलकर चल गए। अरे ये 2 गति कैसे हो सकती है? ये तो उन्होंने बोल दिया। वो बहुत लर्नेड थे। उनको डंडा वाले पंडित कहते थे, छोटा डंडा रखते थे और जब श्वास दिया लेते थे डंडा ऊंचा करके बोलते थे, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, इस तरह। तो क्या उसका जवाब होगा? तो हमने पूछा बाद में कि ये 2 गति की बात क्या है? 4 गति सुना है, 5 गति सुना है, 2 गति कैसे? तो उन्होंने बताया कि 4 गति 5 गति को साइड में रख दो, 2 ही गति है। शास्त्र में 2 ही गति तुझे बताया गया है, कहाँ तो अनंत निगोध है, कहाँ तो अनंत मोक्ष है। उसमें तुझे क्या चाहिए वो तुझे डिसाइड करना है। तो तुझे 2000 साल सागरोपम का थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। एक सागर के सामने एक बिंदु जितना टाइम तुझे दिया जाएगा। तो ऐसे टाइम के अंदर तुझे संगनी पंचेंद्रिय पना जो मनुष्य पना मिला है, उसमें तू तेरा कार्य कर सकता है। तो अनंत दुख रूपी निगोद से तू अनंत सुख रूपी मोक्ष तरफ जा सकता है। इस तरह से 2 ही गति है, अनंत सुख या तो अनंत दुख। क्या चाहिए तुझे, यू तू डिसाइड कर ले, तू तय कर ले कि तुझे क्या चाहिए। 2 चॉइस है तेरे पास, तीसरी चॉइस भी नहीं दिया है। कहां तो अनंत सुख, कहां तो अनंत दुख। कौन अनंत दुख के लिए तैयार होगा? मुझे नहीं चाहिए, तुझे नहीं चाहिए, तो ये तुझे समझना पड़ेगा। तो तू इतना समझेगा तो तेरा कार्य होगा। तो इस तरह से 6 पद में ये सब बात आएगी। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे मालूम पड़ेगा कि ये 6 पद में तो सब कुछ आया है ना, सिर्फ नाम ही अलग अलग है, मगर ये जो बात आती है वही बात आती है। तो आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या बताते हैं। आत्मतत्व शास्त्र में षट दर्शन का सार है। अभी देखो, पहले तो बताते हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र षट दर्शन का सार है। षट दर्शन क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये षट दर्शन की बात पहले करते हैं, तो बाद में गाथा 44 और गाथा 128 में बताया गया है कि आत्मसिद्धि शास्त्र में षट दर्शन का सार है। तो ये देखते हैं इसमें क्या आता है। तो षट स्थानक संक्षेप षट दर्शन पढ़ते समझावा परमार्थ ने कहा षट स्थानक, ये जो 6 पद है ना, षट स्थानक, आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। ये षट दर्शन की बात करते हैं। इंडियन फिलोसॉफी में 6 दर्शन की बात आती है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड के बाद में देखेंगे। तो उसकी बात ये आत्मसिद्धि में आ जाती है। तो देखिए बाद में क्या आता है। बाद में सॉरी, ये आएगा तो दर्शन
छह दर्शन जो इंडियन फिलोसफी के 6 दर्शन है, ये 6 स्थानक में आत्मा है, नित्य है, करता है, मोक्ष का उपाय है, इसमें आ जाते हैं। तो विचारता विस्तार थी। अब जब तू विस्तार से विचारेगा तो उसमें तुझे कोई संशय नहीं रहेगा। इस तरह से 6 दर्शन की बात है। 6 दर्शन क्या है तो मैं बता देता हूँ। 6 दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और चार्वाक दर्शन है। ऐसे 6 दर्शन की बात आती है शास्त्र में। ये 6 दर्शन क्या है? ये 6 इंडियन फिलोसॉफी में, ये 6 दर्शन से सारी की सारा इंडियन फिलोसॉफी चल रही है। तो उसमें मीमांसा में 2 आएंगे। पूर्व मीमांसा, उसमें जैमिनी की बात आएगी। उत्तर मीमांसा में वेदांत की बात आएगी। और ये वेद आश्रित फिलोसॉफी है। जैसे जैन दर्शन है, उसमें दिगंबर श्वेतांबर 2 पंथ होते हैं। वो वेद आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र फिलोसॉफी है, जैन फिलोसॉफी। सांख्य दर्शन है, वो योग का अभिप्राय सांख्य जैसा, या सांख्य दर्शन या योग दर्शन दोनों ऑलमोस्ट एक है, वो वेद आश्रित होते हैं। नैयायिक है, वो वैशेषिक के तुलना में आता है और वे वेद आश्रित है। बौद्ध दर्शन है, उसमें सौमांतिक, माध्यमिक, शून्यवादी, विज्ञानवादी, वैभाविक, ऐसे 5 भाग होते हैं। और वे इंडिपेंडेंट फिलोसॉफी है, जस्ट लाइक जैन फिलोसॉफी। और चार्वाक दर्शन है, वो तो नास्तिक दर्शन है। वो बोलता है खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है मोक्ष, किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, क्यों हमको हैरान करते हो, हमको मजा करने दो। कर तू मजा, जा बाहर घूम के आ जा, वायरस लेके आ जा, तेरा कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 दर्शन की बात, यानी कि ये आत्मसिद्धि शास्त्र में ये सब कुछ आ जाता है। इस तरह से ये शास्त्र की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। ये हमने देखा है, अभी बाद में देखेंगे। देख लेते हैं क्विकली। षट दर्शन में 5 दर्शन है। आस्तिक दर्शन है, इसमें बंध, मोक्ष और आत्मा का स्वीकार किया गया है। मीमांसा, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, नैयायिक, बौद्ध। और नास्तिक दर्शन में बंध, मोक्ष, आत्मा का अस्वीकार है, उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं, उसको नास्तिक कहते हैं। तो ये 6 दर्शन की बात आती है। तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें से ये जैन फिलोसॉफी क्यों मेरे लिए परफेक्ट है, वो हमको समझ में आ जाएगा ये सब कुछ पढ़ने से। बाद में आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद में 9 तत्व का वर्णन आता है। वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर दे सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज? Kirit, where is that then Christian, other religions come into picture? This is Indus. Those are Western philosophies. Western philosophy में 3 आ जाएंगे, मुस्लिम, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये वहां पर आ जाएंगे, और वो तीनों का ओरिजिन वो जेरूसलम से हुआ था। तो ये इंडियन फिलोसॉफीज में है। और इंडियन फिलोसॉफी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो वेस्टर्न फिलोसॉफी में कोई मोक्ष का तो वर्णन ही नहीं आता है। अच्छा काम करो स्वर्ग जाएगा, बड़ा खराब काम करो तो तू जाएगा नरक में, बस इतने ही बात आते हैं। यहाँ पर मोक्ष की बात आती है, शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद की बात आती है। अच्छा, all right. Any other questions? જય જીનેન્દ્ર કાકા, અનંત નિગોદ એટલે શું? એટલે કે એ જીવ નિગોદમાં અનંત, જો એક ટીપું જો પાણી લે
एक बूंद जैसा पानी ले लो और सामने सामने एक समुद्र पड़ा है, तो बूंद जैसे पानी और समुद्र जैसा पानी दोनों को कंपेयर करने से बूंद का कोई महत्व नहीं रहता है। इस तरह से तू जब निगोद में से निकलेगी, तू और मैं और सब निकलेंगे, तो वहां निगोद में जीव अनंत काल तक समुद्र के पानी के समान अनंत 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 काल तक निगोद में रहता है। एक सांस में 8-10 बार, एक सेकंड के अंदर 18 बार उसका जन्म होता है, मृत्यु होता है, ऐसा निगोद का जीव होता है। तो ये निगोद का जीव जन्म मरण अनादि से करता 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर मैं निगोद में से बाहर निकला और मुझे बूंद जैसा टाइम मिला है। इसमें मैं कार्य कर लूं तो समुद्र जैसे पानी, समुद्र के पानी जैसा मुझे अनंत सुख मिल सकता है, या तो फिर से मैं निगोद में जाऊंगा तो अनंत दुख मिलेगा समुद्र जैसा, पानी जैसा। इस तरह से ये बूंद के अंदर मुझे काम कर लेने का है। तो ये निगोद में तो तू उसको बोलते हैं तेरा पियर था निगोद में, हमारा सब पियर था निगोद में। इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। हाँ बोलो, आगे बात आएगी निगोद की, बहुत बड़ी बात आएगी। हाँ बोलो अंकल, तो પછી તમે એમ કીધું કે અનંત નિગોદ અને અનંત મોક્ષ એ બે જ ગતિ છે, તો આપણે ક્યાં છીએ? तो અત્યારે you are in transit, you are in transit so far। तो ट्रांजिट में जैसे बोला ना मैंने कि अनंत काल का निगोद और अनंत काल का मोक्ष, उस एक बिंदु जैसा पानी। तू यहाँ पर तू पनामा में खड़ी है, एक साइड पर अनंत, एक साइड पर पैसिफिक ओशन है, दूसरी साइड पर अटलांटिक ओशन है, और दोनों के बीच में तू एक छोटा सा पानी का बिंदु लेके खड़ी है। इतना टाइम तुझे मिला है, उसको 2000 सागर का टाइम कहते हैं। जब आगे आगे सागर की बात आएंगी बताएंगे, मगर वो इतना छोटा सा टाइम है, उसमें मुझे कार्य करने का है। सो मैं सच्ची बात जान लूं तो मेरा कार्य होगा ही, मैं कर सकूंगा। ऐसे ज्ञानी गुरु मुझे मिले हैं, मेरा कार्य क्यों नहीं होगा? इस तरह से मुझे दृढ़ निर्णय करके आगे बढ़ना है। मेरा कार्य एक समय में, मेरा कार्य एक समय में हो सकता है, और एक समय में सम्यक दर्शन मिलने के बाद में मैं अनंत सुख की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह से हमने थोड़ा सा निर्णय करने का है कि मैं किसके लिए आगे बढ़ा हूँ। संसार के सुख दुख तो सबको मिलते रहते हैं, मगर शाश्वत सुख की बात क्या है वो मुझे जानना पड़ेगा। जब मैं जानूंगा तो वो रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार होगा। हाँ बोलो, दूसरा क्वेश्चन। Nigot is even smaller than the bacteria and the virus, right? देखो, ये वायरस और बैक्टीरिया तो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अरे वो इतना छोटा है कि देखो, मैं बताता हूँ, अभी बात आई है, टाइम हो गया, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन है तो अब ले लेते हैं। आई होप यू डोंट माइंड फॉर 2-3 more minutes। एक जमी कण के एक पार्ट को ले लो और सुई के ऊपर, नीडल के ऊपर जितना जमी कण का पार्ट रहे इतना पार्ट ले लो, तो कितना होगा? बहुत छोटा होगा। इसमें असंख्यात शरीर होंगे, असंख्यात यानी कि संख्या से बियॉन्ड, मिलियन बिलियन ट्रिलियन से बियॉन्ड इतने शरीर होंगे, और एक शरीर में अनंत जीव होंगे, अनंत जीव होंगे। वो निगोद के जीव होंगे, वो उसको बादर निगोद कहेंगे। सूक्ष्म निगोद इससे भी सूक्ष्म होते हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया वायरस की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बारीक सूक्ष्म 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 जो अरिहंत भगवान के ज्ञान में आता है, हमारे ज्ञान का विषय, हमारा ज्ञान के क्षोभ में वो समझ में भी नहीं आएगा। हाँ किरीट भाई, हाँ, just a quick clarification कि ये जो चार्वाक दर्शन है, तो उसमें नास्तिक दर्शन का कंपैरिजन इस ईस्टर्न फिलॉसफी में कैसे आ गया वो?
यानी कि देखो वहां पर भी है, देखो वो कुछ मानता ही नहीं है। देखो जब आपने बोला कि मैं आस्तिक हूं, तो आस्तिक कब हुए? तब जब सामने कोई नास्तिक होगा तब आपको आस्तिक कहेगा, कहलाएगा ना। तो इसलिए वो उसको अनास्तिक कहा कि वो भी ऐसा भी एक ऐसे फिलोसॉफी है। वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मजा करो, कुछ करने का नहीं है, क्या करो, थोड़ा सा पुण्य का काम कर दो, बस पाप मत कर। मगर मगर कोई मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। तो किसने देखा है? हाँ, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है कि मैं अनंत बार गया हूं, मगर मेरा ज्ञान का क्षण मुझे बताता नहीं है कि मैं वहां पर गया था। अरे पाटिल साहब, मैं आपको बोलूं, 3 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था? बोलो, बताओ मुझे, नहीं मालूम है। तो 3 दिन पहले क्या खाया था वो मालूम नहीं है, तो वो मैं स्वर्ग में गया था, नरक में, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए तुझे तेरे ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ानी पड़ेगी। तुझे ऐसे देखो, मैथमेटिक्स में थ्योरम आते थे, हम पहले बोलते थे फॉर एग्जांपल सपोज A = B, आपने सपोजिशन लिया और बाद में सारा का सारा सॉल्व करे, लास्ट में बताया देयरफॉर 3 टपका करके देयरफॉर A = B। तो यहाँ पर भी तू सपोजिशन कर रहे, और तुझे ज्ञानी गुरु ने बताया कि मैं जो तुझे कहता हूं ना, मैंने अनुभव किया है, तू चलेगा तो मेरे साथ तू आएगा। इस तरह से वहां आते हैं। तो हमको श्रद्धा, मगर श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं रखने की है, श्रद्धा सच्ची श्रद्धा समझने के साथ में श्रद्धा करने की है। बराबर? या ठीक है, थैंक यू। ओके, if there is any question, we can take one more question. Maybe next time we'll finish 5-7 minutes early, so that way we can address all the questions, no problem. Okay. Okay, चलो अभी हम क्लोजिंग करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। प्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी सौहीन ते तो प्रभु ए आपियो, वरतु चरणाधीन आदि आदि आज थी, तो प्रभु आदीन दास दास हूँ दास छु, आप प्रभु नो दिन। छठ स्थान कसम जाविने भिन्न बताव्यो आप, ज्ञान थकी तरवारवर ए उपकार अमाप, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। परम पुरुष सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी चरण हो वंदन भक्ति। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों अत्यंत क्षय कराए और वितराग पुरुष आप समझ मन अनंत कृपा કરી આપ્યો। તે અનંત કૃપાનો પ્રતિકરવા હું સર્વથા સમક્ષ હોઈ આપ શ્રીમદ કંઈ પણ મને સર્વથાની પૂછ્યો, જેથી હું મન વચન કાન એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા દેવ છે ભવ પર્યંત અખંડ જાગ્રત રહો, એટલું જ માંગુ છું। તો સફળતા ઓમ શાંતિ શાંતિ। સદગુરુ દેવ કી જય હો, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय। जय जिनेंद्र।